एल सल्वाडोर, मेक्सिको, यूके, शांजन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो बहुत सारे हमारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि जहाँ पे भी ये लोग ट्रैवल करना चाहते हैं हमारे, कि बिजनेस प्रोफाइल कैसे प्रॉपर सेट की जाती है। तो दोस्तों उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात कि एल सल्वाडोर वाली साइड यानी कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, जैसे कुछ एल सल्वाडोर या बोलीविया वीजा फ्री है या वीजा ऑन अराइवल है। एक इससे अलावा एक ऐसा देश और भी है जो सिर्फ तो सिर्फ दोस्तों 1 घंटे के अंदर या सेम डे के अंदर हमें ई वीजा आसानी से दे देता है। उसकी भी दोस्तों बात करेंगे कि कैसे आप उस चीज को ले सकते हो और कैसे उस चीज का आप बेनिफिट लोगे। अगर आपको ई वीजा मिल जाएगा लेकिन आप ट्रैवल वहां पे कैसे कर सकोगे, बहुत वे हैं। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे हमारे लोग ठगी का शिकार होते हैं। कुछ भाइयों को जितना मर्जी समझा लो भाई, समझ में बात आती ही नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें अगर अच्छी लगती है तो। कुछ भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने चैनल तो दोस्तों सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन फिर भी वीडियो उनके पास नहीं जाती, क्योंकि दोस्तों आपने बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे जाके प्रेस नहीं किया। तो उसको भी दोस्तों प्रेस कर लेना ताकि हर इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे। एल सल्वाडोर मेक्सिको जाने के चक्कर में बहुत सारे हमारे भाई ठगी का शिकार हो रहे हैं। काफी हमारे लोगों से 210 10 15 15 20 20 लाख रुपया, इससे भी ज्यादा एजेंटों ने उनको कभी कहीं पे बिठा के कभी कहीं के बिठा के दोस्तों उनसे पहले ही पैसे ले लिए हैं। और 2 2 4 4 6 6 महीने ऐसे ही चक्कर लगा के उनको वापस भी कई बारी अपने ही पैसों पे आना पड़ा, यानी कि अपने ही पैसों की टिकट लगा के उनको अपने घर आना पड़ा। और उसके बाद एजेंटों का कोई अता पता नहीं। ये बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्तों मैसेज भी आते हैं और कॉल्स भी आते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। तो दोस्तों कैसे इस चीज से बचा जाए, इसके अंदर दोस्तों गलती हमारी है, एजेंटों की नहीं, क्योंकि एजेंट नहीं आपको बुलाते, आप लोग जाते हो। तो इसके दोस्तों बचना हमने है एजेंटों से, क्योंकि हमारे पास दोस्तों अवेयरनेस नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। दोस्तों अगर गूगल पे जाके आप सर्च करोगे जहां पे आप जाना चाहते हो, मान लो एल सल्वाडोर, वीजे की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही वीजा फ्री है। अभी तक हमारे इंडियन पासपोर्ट को बोलीविया दोस्तों वीजा ऑन अराइवल है। और भी बहुत सारी कंट्री हैं जो दोस्तों हमें बिना वीजे के एंट्री देती हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है। अगर हमें वीजा लेना पड़े तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है दोस्तों जो ई वीजा हमें आसानी से दे देती हैं। लेकिन एक सिस्टम है, उस चीज को आप समझते नहीं। आप समझते हो भाइयों कि पता नहीं क्या चीज है क्या चीज नहीं, जो हमें 20 30 50 लाख रुपया दे के ही मिलेगी। दोस्तों जो एजेंट होते हैं उन्होंने भी अपना दिमाग लगा के, जो अगर वही दिमाग दोस्तों आप लगा लोगे, आप 4 5 लाख रुपए 10 लाख से नीचे नीचे आप पहुंच सकते हो जहां पे भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं। और अगर आप सब अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो दोस्तों एजेंटों ने तो अपना दिमाग लगाना ही है, और कहीं ना कहीं आप उनके ठगी के भी शिकार हो जाते हो। तो बेस्ट रास्ता दोस्तों यही है, आप जो लीगल जो लॉ है दोस्तों, जो बिल्कुल ही जेन्युइन सिस्टम है, उस तरीके से चले। सबसे पहले आप अपनी जो बिजनेस प्रोफाइल है, बिजनेस वाले बिजनेस प्रोफाइल सेट करें, जॉब वाले जॉब प्रोफाइल सेट करें। तो दोस्तों बात करते हैं बिजनेस प्रोफाइल हम कैसे सेट करें। बिजनेस प्रोफाइल की सेटिंग दोस्तों, जो हम हमारे जो कामकाज हमने करते हैं, हमारा जो भी बिजनेस है, जिस चीज के हम प्रोपाइटर हैं, तो दोस्तों कम से कम अगर हम किसी अच्छी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं, जैसे यूके, शांजन, जापान, ब्राजील वगैरह या मेक्सिको वगैरह की तरफ, कई बड़ी कंट्रियों में हम ट्रेवल करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए कम से कम हमारा जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है 1 साल पुराना कम से कम होना चाहिए। 1 साल तो कम से कम। काफी लोग दोस्तों मौके पे ही उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस चीज का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद दोस्तों आईटीआर आपके बिजनेस से मैच होनी चाहिए, जैसे कि जितनी आप इनकम दिखा रहे हो उसके हिसाब से आपकी मैचिंग होनी चाहिए। और एक चीज और दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो कोशिश करें आप करंट अकाउंट भी साथ ओपन करके 6 मंथ की स्टेटमेंट जरूर लगाएं। काफी लोग 2 3 महीने की लगा देते हैं, 4 महीने की भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यूके है या और कंट्री है,
कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोशिश करें आप 6-6 महीने की लगाएं, लास्ट 6 मंथ की, करंट की और सेविंग की, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। खास करके सेविंग के अंदर जिसमें आप फंड दिखा रहे हो उनका बैंक बैलेंस का खास करके ये ध्यान रखें कि मान लें आपको अकाउंट में आपने 6-7 लाख रुपया फंड दिखा रखा है, लेकिन क्या होता है जिस स्टेटमेंट मान लो आप 6 मंथ की लगा रहे हो या 4 मंथ की लगा रहे हो, आप उसके 1-2 महीना पहले लास्ट वाली डेट से दोस्तों आपका फंड्स है जो 6 लाख से ही सीधा 2-3 लाख गया होता है, उसके बाद फिर आप उठा रहे हो। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये लगता है कि आप सिर्फ वीजे के लिए ही अपने फंड्स ये दिखाए हैं और आपकी जेन्युइन स्टेटमेंट ये जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने प्लान को भी आपने अच्छी तरह से, यानी कि जो वीजे के लिए जहां पे भी अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छी तरह से अपनी फाइल को आपने दर्शाना है, ताकि लगे कि जिस हिसाब से आपकी फाइल है और अपने ट्रैवल प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो मैच होनी चाहिए, आपको प्लान को कवर करती होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक चीज और आती है बिजनेस प्रोफाइल वालों के लिए कि जब भी हम बिजनेस की प्रोफाइल रेडी करते हैं, कि बिजनेस की प्रोफाइल तो दोस्तों रेडी हो जाती है, सही, बिल्कुल ओके, कोई बात नहीं, लेकिन एज के अकॉर्डिंग का भी बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप मान लो एज है 26 साल, 27 साल या 25 या 24, 23 में भी हम बिजनेस दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए आपकी जो प्रोफाइल है वो नॉर्मल प्रोफाइल वालों से, मान लो किसी की एज 30 है, 31, 32, 33, यानी कि 30 से अप है, 28, 29 से अप है, तो जो 27 से डाउन वाले हैं उनको थोड़ा सा अपनी जो प्रोफाइल है बिजनेस की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। उसमें एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या आरडी वगैरह जो भी अलग अलग तरह से इस तरह के आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपनी फाइल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तभी आपको की जो प्रोफाइल है वो मेच्योर होने पे नहीं देखी जाएगी, यानी कि एक हिसाब से आपकी जो एज कम है उस चीज़ का आपको वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपको बेनिफिट देंगे। अगर अगर आप बड़ी कंट्रियों में कहीं पे ट्रेवल करना चाहते हो, उससे आपकी एज थोड़ी सी कम है, 29 या 30 से कम है, वैसे तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री कम से कम 2 से 4 कंट्री आपके पासपोर्ट पे होगी, आपकी बिजनेस की सेटिंग होगी, तब आप बड़ी कंट्रियों के अंदर ट्रेवल करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी कंट्री का बिल्कुल ही आसान वीजा है। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका की तरफ एल सल्वाडोर तो वीजा फ्री है। इसके बाद दोस्तों बोलीविया, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बोलीविया वीजा ऑन अराइवल है, लेकिन दोस्तों रूट नहीं बनता, क्योंकि हमारे लोग जहां जहां से जाते हैं वहां पे ट्रांजिट वीजा मांगा जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों अपने आज की डेट में थोड़ी फाइल सेट रखें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कहीं ना कहीं यूके, शांजन, जापान, ब्राजील अपना वीजा अप्लाई करें तो बाकी के रास्ते आपके ट्रैवल करने के खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे आसान वीजा है जो बिल्कुल पासपोर्ट और फोटो लगानी होती है, वो है दोस्तों सूरीनेम। सूरीनेम का वीजा अगर हमने ले लिया तो दोस्तों बहुत सारे रास्ते, मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं होंगे अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो दोस्तों जो ये वीजा शायद आपके काम का नहीं होगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा इस वीजे का आपने फायदा कैसे उठाना है। इस वीजे का आप फायदा तभी उठा सकते हैं अगर आप 4-5 कंट्री आपके पास ट्रैवल है, क्योंकि सूरीनेम भी ज्यादातर जो मोस्टली फ्लाइटें हैं वो भी उन कंट्री से जा रही हैं ज्यादातर जिनसे ट्रांजिट वीजा हमसे मांगा जाएगा। ट्रांजिट वीजा मांगा जाएगा तो ट्रांजिट वीजे के लिए फाइल ऐसी होगी भाई कि जैसे ही हमने यूरोप का वीजा अप्लाई करना है या यूके करना है, जैसे शांजन का मान लो ब्राजील का करना है, जापान का करना है, तो इससे बेस्ट यही है दोस्तों सूरीनेम का वीजा आप लेने वाले, ट्रैवल करने वाले तभी अप्लाई करें, पहले अपने पास थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री बनाई ताकि आपको नॉलेज आ जाएगी कि अगर हमने जाना है सूरीनेम तो वीजा तो हमारे पास है, तो हम किस तरीके से पहुंच पाए, क्योंकि आपको नॉलेज आ जाएगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप अपने रूट के अकॉर्डिंग अपने ट्रैवल को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। वैसे नहीं दोस्तों, नहीं तो आपको टिकट का भी नुकसान होगा, आपको सभी चीज़ों का नुकसान होगा। तो नई नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों तो प्लीज़ जो हमारे चैनल को दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ, नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।